हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आज 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकाल लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके क्लासेस को देख सकते हैं। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स चाहिए तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। 160 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो निचोड़ नोट्स है, हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि अभी तैयारी करने का पर्याप्त समय है आपके पास। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से जो है समजात अंग हैं? बताएं इसमें निम्नलिखित में से कौन से इसमें समजात अंग हैं? पहला का जवाब दें सभी लोग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। और इस क्लास को देखने के बाद 1:30 बजे रेडी रहिएगा, हिंदी की क्लास आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आएगी। बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन से समजात अंग हैं? तो इसमें देखिए कीटों और पक्षियों के पंख, ये क्या है? समजात अंग हैं आपके, ठीक है ना। चलिए पहला का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? बताएं सब लोग। मोरारजी देसाई जी को, राजीव गांधी जी को, या अटल बिहारी वाजपेयी जी को, या इंदिरा गांधी जी को? किसके मिला था, किसको मिला था, यह बताना है आपको। दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था। ठीक है, दूसरा का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन उत्तर प्रदेश लोकसभा में किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? हालांकि इसमें करंट अफेयर के कम से कम 3 से 4 प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है तो उसी वर्ष के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो चुनाव प्रचार करते थे, चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, ये करते थे मुरादाबाद क्षेत्र का। ठीक है, तीसरा का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए 2012 का पूछ लिया गया कि 2012 में सुल्तान अल्सान शाह कप ट्रॉफी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसमें जीता गया था न्यूजीलैंड देश के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? कोलकाता, पटियाला, पुणे या ग्वालियर में? कहाँ है बताएंगे सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। बिल्कुल फ्री में आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बीएड की जो भी छोटी छोटी अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है आपका पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में, बहुत अच्छे। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार जो है पाने वाले एकमात्र नेता हैं कौन? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता हैं कौन? गोविंद वल्लभ पंत हैं। ठीक है, 6 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मुल्लई पेरियर बांध किनके बीच विवाद का विषय है? किन किन राज्यों के बीच का ये विवाद का विषय है मुल्लई पेरियर बांध, ये आपको बताना है। देखिए डैम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कई बार मैं डैम के बारे में बता चुका हूँ, बांध के बारे में। तो ये बताइए किन 2 राज्यों के बीच का ये विवाद विषय है मुल्लई पेरियर बांध? ये है आपका
केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है। ठीक है, 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, श्रीमती मार्गरेट एल्वा कहाँ की राज्यपाल हैं? ये राज्यपाल थी उस समय उत्तराखंड की, और इस समय उत्तराखंड के कौन है राज्यपाल? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। चलिए, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगताओं में के एक समूह को जो है किसी समान विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? वो कौन सी सेवा है, बताएं सब लोग। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद का प्रोसेस रहता है वो सारा का सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगे। तो वो सेवा है यूजनेट। ठीक है, 9 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किसके द्वारा? बताएं किसके द्वारा रखा जाता है? ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा। ठीक है, 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए वो कौन सा स्थान है? 11 का सभी लोग जवाब देंगे भाई, 11 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए बताइए सब लोग, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आज आप लोग 18 से 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना आप लोग। तो वो स्थान है आपका मैंगलोर। ठीक है, क्या है? मैंगलोर। चलिए, निम्नलिखित भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, बताएं इसमें। इसमें ये वाला आपका नहीं सही है, बाकी सब सही है आपके। ठीक है, चलिए, सीडेराइट जो है किसका अयस्क है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडेराइट किसका अयस्क है? कॉपर का, एल्युमिनियम का, टिन का, आयरन का, किसका अयस्क है सीडेराइट? ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, सीडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का जो है अयस्क है सीडेराइट। 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है किसके द्वारा? साधारण जुकाम पैदा किया जाता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, या बैक्टीरिया के द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा, या एक कोशिक शैवाल द्वारा? बताइए सब लोग, 14 का जवाब दीजिए सब लोग। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस। चलिए, और स्तंभ मूल पाए जाते हैं किसमें? बरगद में, आम में, मक्का में, या चाइना रोज़ में? बताएं, और स्तंभ मूल पाए जाते हैं कहाँ? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करें ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकें। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और स्तंभ मूल पाए जाते हैं कहाँ? ये पाए जाते हैं आपके मक्का में। ठीक है, आगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तो उसके बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टीचिंग फील्ड में आप लोग जुड़े रहें हमेशा के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनल सिलेक्शन। चलिए, विटामिन डी का अनिवार्य है, मतलब विटामिन डी का कार्य क्या है ये आपको बताना है एक तरह से। तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए है ये विटामिन डी। ठीक है ना, अनिवार्य है विटामिन डी। ठीक है ना, चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का 1 का बेरी हो गया। ठीक है, रोग हो जाता है। और थायमीन उसका जो है रासायनिक नाम है। विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल उसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वो है आपका अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विगत 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि हुई है कितनी? विगत 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि हुई कितनी? 8.03% हुई है। ठीक है, साक्षरता वृद्धि। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता है कितना? बताएं सब लोग। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है?
70.7% है, ठीक है। चलिए, शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ है? बताएंगे सब लोग, शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ है? गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ या उत्तरकाशी? तो शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ है डियर? ये है जोशीमठ में, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत या कुमायूनी, गढ़वाली या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत राजभाषा है, ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी। चलिए, एशिया की प्रथम मेयर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? एशिया की प्रथम मेयर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? देहरादून, हरिद्वार, बनारस या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एशिया की प्रथम मेयर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी देहरादून में। कहाँ आयोजित की गई थी? देहरादून में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, उत्तराखंड के वर्तमान लोकायुक्त हैं, देखिए ये पुराना प्रश्न पूछा गया था, तो इस समय जो लोकायुक्त हैं वो जस्टिस AP सुब्बा हैं। कौन है? AP सुब्बा, अलग से नोट कर सकते हैं, जो कि उस समय इसमें जो थे वो थे आप न्यायमूर्ति MS घिल्डियाल थे, जो कि इस समय आपके न्यायमूर्ति जो हैं AP सुब्बा हैं, ठीक है। चलिए, 23 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ऋषिकेश, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार? तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? सभी लोग 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये है आपका ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे। दून घाटियाँ कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन देख के बताया करें आप लोग, अच्छे से देख के बताया करें, जल्दबाजी में उत्तर मत दिया करें। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है वाहा हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। कहाँ स्थित है? वाहा हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। चलिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? बताएं सब लोग, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? देखिए, इसमें तमिलनाडु के साथ लगती है, केरल के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ नहीं लगती है, ठीक है, पुदुचेरी की सीमा। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूव है, इसके हैं कितने परमाणु? C वाला 60C परमाणु आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर? वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? बताएं सब लोग, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो वो है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम धातु है, ठीक है। चलिए, फाइलेरिया पैदा किया जाता है किसके द्वारा? बताएंगे सब लोग, फाइलेरिया पैदा किया जाता है किसके द्वारा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी लोग क्लास में लेट में ज्वाइन हुए हैं। फाइलेरिया पैदा किया जाता है, ये वुचेरेरिया बैंक्रोफाइडाई द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, 29 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका कम से कम 50 में से 25 तो प्रश्न सही होना चाहिए। अगर 25 सही के लिए तो आपका आने वाला जो प्रैक्टिस सेट अगला होगा उसमें और ज़बरदस्त स्कोर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टफ पेपर है आपका, इसमें टफ पेपर है, ठीक है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं, आएंगे बट पूर्ण रूप से इस तरीके का पेपर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है कितनी? 40%, 65%, 30%, 35%? कितनी आर्द्रता मात्रा है ये आपको बताना है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है कितनी? तो वो है 40%। 30 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? आयनीकरण, अवक्षेपण, अवसादन या विसंक्रमण? जल के उपचार में ओजोन की
प्रक्रिया को कहते हैं क्या? विसंक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसंक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता कितनी होती है? थर्टी टू का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 5 mg होती है, ठीक है। चलिए, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्नलिखित विशेषता नहीं है, कौन सी? कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्नलिखित विशेषता नहीं है, कौन सी? मेट हीमोग्लोबिनिया आपका नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय देखिए, उस समय जो थे जनरल दलबीर सिंह थे, इस समय आपके डॉक्टर मनोज हैं आपके, ठीक है, सॉरी जनरल मनोज पांडे, ठीक है। चलिए, भारत सदस्य नहीं किस संगठन का? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक एग्ज़ाम में प्रश्न आना फिक्स है, हर साल का नियम है, एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ज़रूर आते हैं। तो इसमें बताइए किसका सदस्य भारत नहीं है? G20 का भारत सदस्य है, बिल्कुल सार्क का है। सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं, भारत भी है इसमें, ठीक है। UN में भी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन। G8 का जो है आपका भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया था? उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया था? शोभान सिंह जीना, तारा दत्त पांडे या बद्री दत्त पांडे या दया कृष्ण? उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया था? बद्री दत्त पांडे ने किया था, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे सब लोग, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा, उद्योग, वन संपदा या कृषि? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है। उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? वन संपदा है। क्या है? वन संपदा है। 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उस देश का नाम बताएं जिस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं उत्तराखंड राज्य की सीमा को। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेपाल पाकिस्तान, तिब्बत पाकिस्तान, तिब्बत चीन या तिब्बत नेपाल? तो वो कौन कौन से देश हैं? तिब्बत और नेपाल हैं, ठीक है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल की खोज किसने की? बताएं सब लोग, नैनीताल की खोज किसने की थी? विलियम डगलस ने, बैरो ने, वीनस ने या जॉर्ज ने? तो नैनीताल की खोज किसने की थी? बैरो ने की थी। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को? ये आपको बताना है। स्थिर अर्थव्यवस्था, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था, उधारी अर्थव्यवस्था या अस्थिर अर्थव्यवस्था? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है। सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही कम सब्सक्राइब भी हैं, भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला। तो नोट जरूर से जरूर कर लेना इस प्रश्न को कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, देवप्रयाग या ऋषिकेश? तो वो है देवप्रयाग, ठीक है। स्थान कौन सा है? देवप्रयाग है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठित करने वाले मुख्यमंत्री थे कौन? तो वो थे आपके मुलायम सिंह, ठीक है। चलिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इस क्लास से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी पर का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य का चंद्रमा पर या चंद्रमा का पृथ्वी पर? किसके कारण? तो ये आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण, ठीक है, ज्वार भाटा आता है। चलिए, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है?
ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना, पहले की क्लास में। 2-3 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो पहले की क्लासेस में हो चुके हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान या दक्कन के मैदान, पठार या कोरोमंडल मैदान या गंगा के मैदान? दक्कन के पठार में होती है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। इसमें कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए, यहाँ पे जबलपुर आपका जो है नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे पेरिस आपका सीन नदी के किनारे है, लंदन थेम्स नदी के किनारे है, लाहौर आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो 45 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न कल या परसों ही करवाया था मैं, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नदी के किनारे जितने भी प्रमुख शहर हैं उनको याद कर लीजिएगा। चलिए, ये अपनी मैं भूगोल की मैराथन वाली वीडियो में करवाया हूँ ये सारे के सारे प्रश्न, तो जाके देख लीजिएगा। हिस्ट्री की मैराथन हुई है, एंड जियोग्राफी की हुई है, करंट अफेयर की हुई है। इन तीनों मैराथन वीडियो को जरूर देख लेना, और अभी और भी मैराथन वीडियो होगी, ठीक है। चलिए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये भी प्रश्न करवा चुका हूँ, बताएं सब लोग। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये लेसिर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, ठीक है ना। चलिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है भाई? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 प्रश्न और बचे हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, वातरंध्र या वर्णकीलवक? तो गिरगिट अपना जो रंग बदलता है वर्णकीलवक के कारण बदलता है, ठीक है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसी कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ये भी प्रश्न लगातार रिपीट हो गए हैं इसमें। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? हाइपर थायराइडाइम्स या घेंगा मेजेट मधुमेह? घेंगा हो जाता है आपका, ठीक है ना। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ठीक है ना। एंड विटामिन बी से आपका बेरी, विटामिन सी से आपका स्कर्वी, विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, ठीक है ना। चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में पाई जाती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? अगर आप लोग कल वाली क्लास देखे होंगे तो आज आपका अच्छा खासा स्कोर गया होगा, कम से कम 30 तो गया ही होगा। तो रियल स्कोर अपना बताइएगा आप लोग, कितना स्कोर आपका गया है, ठीक है ना। बताइए, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो हैं आपके सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जैसे के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए जुड़ जाएँ। सब्सक्राइब करके बगल में ऑल पे घंटी वाली बटन को दबाकर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।